हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में प्रथम पाठ है आपका मंगलम पाठ 10 से। और मेरे दोस्तों, हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे मंगलम पाठ के पूरी, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। और आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। प्रत्येक विषय का इस बार 2023 की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से होगी। चलिए, आप इस चैनल पर बने रहें और क्लास 10th की तैयारी करें। तो मेरे दोस्तों, मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं, वेद व्यास, वाल्मीकि, तो आप बताएंगे वेद व्यास जी हैं। कौन हैं? वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है, तो आप बताएंगे पदात्मक, यानी कि पद के रूप में मंत्र है ना। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप जवाब देंगे वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास जी है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों परीक्षा में कि सवाल पूछेगा कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो आप बताएंगे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। कौन सा शास्त्र का? तो दर्शन शास्त्र का। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आत्मा बंद होता है। कौन बंद होता है? आत्मा बंद होता है। आत्मा कहाँ बंद होता है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ? हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। सत्य की हमेशा जय होती है। आपसे परीक्षा में पूछेगा मेरे दोस्तों नहीं कि किसकी हमेशा जय होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सत्य की हमेशा जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की होती है। सत्य का मुख किसके समान होता है, तो सोने के पात्र के समान होता है। कैसे होता है मेरे दोस्तों? सोने के पात्र के समान। सत्य का मुख कैसा होता है, तो सोने के पात्र के समान। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि सोने के पात्र के समान क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे दोस्तों सत्य का मुंह होता है। चलिए इधर देखा जाए, ब्राह्मण का मुख सोने से ढका होता है। क्या चीज से ढका होता है? सोने से ढका होता है। किसका मुख सोने से ढका होता है? परीक्षा में पूछेगा कि किसका मुख सोने से ढका होता है। ब्राह्मण का, मंदबुद्धि का, शिक्षक का, ऐसे पूछ देगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ब्राह्मण का मुख सोने से ढका होता है। आपसे पूछ देगा, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि ब्राह्मण का मुख किन चीज़ों से ढका रहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोने से ढका रहता है। विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाता है। मेरे दोस्तों, इस कहानी में आपने पढ़े होंगे मंगलम में कि नदियाँ अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह विद्वान व्यक्ति अपना नाम छोड़कर के किस में मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। अपना नाम छोड़कर परमात्मा में कौन मिल जाता है, तो नदियाँ मिलती है। नदियाँ परमात्मा नहीं, सॉरी, वो समुद्र में मिलती है। विद्वान नहीं, कौन हम मिलते हैं? विद्वान मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नदियाँ मिलती है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग को चुनते हैं। किसको? सत्य मार्ग को अपनाते हैं। आपसे पूछेगा परीक्षा में मेरे दोस्तों कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को? सत्य मार्ग को आप कहेंगे नहीं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य का प्रवाची सूर्य होता है। आपसे परीक्षा में ये तो कई बार पूछा हुआ है, VVI भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि आदित्य का प्रवाची क्या होता है, तो आदित्य का प्रवाची शब्द होता है सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। आपने हिंदी की किताबों में प्रवाची शब्द पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको ट्रिक के साथ प्रवाची शब्द याद कराएंगे।
वो भी बहुत कम समय में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। अभी समय है, पहले जो अभी संस्कृत की हम कुछ पाठ को कराएंगे आपको। नदियाँ नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अभी आपको पता है नदियाँ नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम छोड़कर मिल जाती है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में, है ना। और नदियाँ नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? तो आप मेरे दोस्तों कहेंगे कि सर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन है आपका कि इसकी विजय नहीं होती है तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। आपने इस पाठ में पढ़े होंगे मंगलम पाठ में कि हमेशा सत्य की विजय होती है। तो सवाल आपका पूछ रहा है कि इसकी विजय नहीं होती है, तो आपका जवाब होगा असत्य की विजय नहीं होती है। किसकी महिमा का गायन हुआ है इस पाठ में? तो परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है इस पाठ में। आप जवाब देंगे सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना मेरे दोस्तों सत्य है। आप जवाब देंगे ईश्वर क्या हैं? तो ईश्वर सत्य हैं। ईश्वर क्या हैं? तो मेरे दोस्तों आप जवाब देंगे ईश्वर सत्य हैं। ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में कहा गया है। आप जवाब देंगे कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। कि श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। आप जवाब देंगे किसके प्रभाव से विद्वान सुख रहित हो जाते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान क्या हो जाते हैं? सुख रहित हो जाते हैं। मेरे दोस्तों आप जवाब देंगे सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ चले जाते हैं? तो सत्य मार्ग ही एक ऐसा है जहाँ से आप देवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देवलोक चले जाते हैं। इसमें से आपसे पूछेगा श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? ये भी VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कितना बार ये पूछा है? श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा है और आपसे ये 2023 परीक्षा में एकदम पूछेगा। ये हम लोगों ने 2023 परीक्षा की पूरी एक तांडव चला रहे हैं हम लोगों ने, जिसमें आप लोगों की पूरी तैयारी कराएंगे। पूछ रहा है किसकी विजय नहीं होती? तो आपका जवाब होना चाहिए सत्य की। किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना हमारा सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य हैं। इस ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान सुख रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से सुख रहित हो जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ चले जाते हैं? तो देवलोक चले जाते हैं। मेरे दोस्तों आप जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 10 है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। मेरे दोस्तों आप जवाब देंगे साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। कौन पार कर जाते हैं? साधक किसको पार कर जाते हैं? आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप जवाब देंगे मृत्यु को पार कर जाते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो हिरण्मयन पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य धर्म के लिए किसको हटाना चाहिए? हिरण्मयन पात्र को हटा देना चाहिए। महान से भी महान क्या होता है? तो महान से महान परमात्मा होता है। कौन होता है? परमात्मा होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा नहीं, सॉरी
महान से भी महान क्या होता है, तो महान से महान आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है, तो आत्मा होता है। आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि महान से महान कौन होता है, तो महान से महान आत्मा होता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है, तो आत्मा ही होता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का किस करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का करता है। आप जवाब देंगे मेरे दोस्तों, किसे बस में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा को बस में ना कोई किया है ना कर सकता है, नहीं, इसलिए आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। विद्वान शोक रहित होकर किसको देख सकते हैं, तो परमात्मा को देख सकते हैं। यानी शोक से बाहर होंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, तो परमात्मा का दर्शन होगा। वही बात कर रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं, तो परमात्मा को देख सकते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा रचित किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा है। आपसे पूछ दे परीक्षा में कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा रचित है, तो आप जवाब देंगे परमात्मा द्वारा। और यह पूछ रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी किसके हैंडल में पूरी संसार चल रहा है, तो आप जवाब देंगे मेरे दोस्तों परमात्मा द्वारा। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में आपका जवाब होना चाहिए 5 मंत्र हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5, 2, 4, 7, तो आप जवाब देंगे 5 है। मंगलम पाठ कितने उपनिषद से लिया गया है, तो 4 उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से, तो 4। मंत्र की बात करें तो 5, उपनिषद की बात करें तो 4। बस दिमाग में रखना है कि मंत्र कहे तो 5, मंत्र कहे तो 5 पफवा में आता है, और उपनिषद कहे तो मेरे दोस्तों 4 कहना है। पहले मंत्र में किसकी चर्चा हुई है, तो सत्य की चर्चा हुई है। पहले मंत्र में किसकी चर्चा हुई है, सत्य की हुई है। और दूसरे मंत्र में किसकी चर्चा हुई है, तो असत्य की हुई है। किसकी हुई है, असत्य की हुई है। पहले मंत्र में किसकी चर्चा हुई है, तो सत्य की, दूसरे मंत्र में असत्य की। मंत्र कितने होते हैं, तो 5। उपनिषद कितने होते हैं, तो 4। नहीं, उसके बाद है आपका अनुरणयान महतो महियान, किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, कंठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नारित्यम, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। उसके बाद है वेदा मेतम पुरुषम महानतम, किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है। किससे, श्वेताश्रो। ये तीनों आपको याद रखना होगा कि अनुरणयान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है। ये भी आई है तीनों मेरे मित्र। 2023 में तीनों में से एक कोई पूछ ही देगा नहीं। सत्यमेव जयते नारित्यम किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदा मेतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है। मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके काम की लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में मन लगता है। बस मेरी इस मेहनत का जो मजदूरी है वो आपकी लाइक है, आपकी कमेंट है।